एक गियर दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या है, ये इसका साइड व्यू दे रखा है और ये इसका फ्रंट व्यू दे रखा है, और ये ना सिर्फ 2 ही व्यू से ही पूरा बन जाएगा, हमें तीसरे व्यू की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे ये मल्टी सेक्शन ऑलरेडी यूज़ किया गया है गियर में, एक यहाँ पे है सेक्शन, एक फिर दूसरा बीच में है जो कि है 3 सेक्शन। एक तो 100% है, नीचे वाला जो है फर्स्ट वाला जो दिख रहा है ये 100% वाला है, दूसरा 75% जो कि बीच में आ जाएगा, और फिर तीसरा है जो कि 50% पे है, जो सबसे ऊपर का पीछे की तरफ का होगा, वो दिख नहीं रहा इसमें, सबसे आगे का है जो यहाँ पे। अब एंगल क्या है, यहाँ पे ट्विस्टिंग आ रही है, तो ट्विस्टिंग है यहाँ पे 15 डिग्री की। तो जो पहला स्केच बनेगा 100% वाला वो, और दूसरे वाले के बीच में 15% का एंगल, 15 डिग्री का। फिर इस फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के बीच में 30 डिग्री का, या सेकंड और थर्ड वाले के बीच में 15 डिग्री का एंगल। अब इसमें प्लेन में क्या है, पहला प्लेन जो है वो, हाँ जी, अब इसके अंदर ये 95 है ना सर, तो इसके हाँ बीच, ठीक है सर, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर ऑफसेट दे रखा है, ऑफसेट दे रखा है ये डिस्टेंस 163, और 163 हाँ ये फर्स्ट ड्राइंग, वो फर्स्ट तो सेकंड एंड थर्ड सेक्शन ऑफसेट डिस्टेंस ऑफ 163, 20 ये 100 का है, और 258 यूनिट रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बेस फीचर। यहाँ से दिया हुआ है सर, ये है ना, यहाँ से बिल्कुल दे रखा है वैल्यू, जो ये 63 है यहाँ पे, फिर दूसरा जो आ रहा है वो 210.5 पे है, और 258 पे है। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट एक बार, है ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक प्लेन ले लेता हूँ, और प्लेन मैंने इसे क्लिक किया, और पहला प्लेन ये बता रहा था कितना है, 168 है ना सर, ओके। फिर इसे सिलेक्ट किया, स्केच, और दूसरा है ये 163 163, अभी चेंज कर लेता हूँ सर, है ना, 163 था, ये 105 हो गया, ओके। और फिर से जाते हैं और तीसरा क्लिक करते हैं, ये है 258, और क्लिक, ये पहले वाले में लग रहा था तो इसे डबल क्लिक करते हैं, ये है 163, और ओके, ठीक है, ये चेंज हो गया। ये 3 प्लेन मैंने बना लिए, और मैं शुरू करता हूँ, जो सबसे बड़ा वाला है ना वो इस वाले स्केच, इस वाले प्लेन पे है, और यहाँ पे जाके ये वाला प्रोफाइल मुझे बनाना है, ये वाला है ना सर, तो इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, प्रॉपर्ली शो हो जाएगा मुझे। यहाँ से शुरू करते हैं एक सर्कल से, और सर्कल लिया इसके सेंटर पे जाके, और ये सर्कल जो है इसकी डायमेंशन करते हैं, ये वाला है 100 का डायमीटर, तो इसे करता हूँ मैं 100। अब इसे क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ मैं आर्क में, मैंने आपको बोला ये वाली आर्क जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ यही होती है, ये लेंगे आर्क। और अभी मैंने सिर्फ आइडिया से, मैंने कुछ डायमेंशन नहीं ली, सिर्फ अंदाज़ा से ऐसा बना दिया, और मिरर कमांड करता हूँ, और इधर मिरर हो जाएगा, और ऊपर से लाइन बना दी, ये ठीक है सर, ये ऐसा ही प्रोफाइल है टीथ का, ये मैंने ले लिया। अब डायमेंशन में आ जाता हूँ, अब डायमेंशन में नीचे का तो 40 दे रखा है, तो ये और इस पॉइंट के बीच का ये हो जाएगा 20। अच्छा, और ऊपर का जो है ये दिया हुआ है 15, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और कर देता हूँ 15, ये गैप आ गया। और ये वाला जो रेडियस 65 का रेडियस है, ये जो है ये 65 का रेडियस है। अच्छा जी, और ये है 85, यहाँ से ये ऊपर का जो है ये है 85, ये शेप मेरी एक आ गई है। बाकी को मैं क्या करूँगा, रोटेट करने वाला हूँ, तो इसको आप सेलेक्ट करिए और रोटेट करेंगे, और कंस्ट्रेंट कंजर्वेशन लेके सेंटर पॉइंट पिक किया, और कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो हमें यहाँ से लेने पड़ेंगे 5, और एंगल होता है 60 का, ठीक है सर। और मैं कर देता हूँ इसे ट्रिम, ये नहीं चाहिए, 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 ये नहीं चाहिए। अच्छा, और अभी अगर लग रहा है कि ये प्रॉपर्ली कंस्ट्रेंट नहीं हुआ है, तो आप पूरे को सिलेक्ट करिए, और पूरे को चलिए सिलेक्ट करके मैं ऑटो कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, तो ये कंस्ट्रेंट हो जाएगा, और करते हैं इसे फिनिश। पहला स्केच मेरा हो गया। अब पहले वाले से ही मेरा आगे काम बनता जाएगा। मैं दूसरे स्केच पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके ये ना ऐसे आप क्लिक कर नहीं पाएंगे, आप यहाँ से स्केच 1 पे क्लिक करना, ये हाईलाइट हो गया ना स्केच 1 क्लिक करके से, और इसे कर देता हूँ प्रोजेक्ट हो गया। बाहर क्लिक नहीं करना, अभी आप बाहर क्लिक करोगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा, ये डी सिलेक्ट हो गया सर, है ना। इसे फिर सिलेक्ट करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप इसे बाहर क्लिक मत करिए, सिलेक्ट करके रखिए। और पहले है स्केल करता हूँ इसको मैं, और स्केल है ये पॉइंट, और स्केल कितना करना चाहते हैं इसको, स्केल था यहाँ पे 75% पे, है ना, तो डुप्लीकेट नहीं चाहिए, सीधे से कर देता हूँ 0.75 पे,
और अब तो हिलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब अगर हिल गया तो काम सब गड़बड़। ये सर हुआ नहीं है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना। एंड ये हुआ नहीं, स्केल हो नहीं पाया। तो स्केल में जाएंगे, पॉइंट पिक करिए और डुप्लीकेट को ऑन रखेंगे और करा 0.75 एंटर। और इसको होने के बाद पहले रोटेट करेंगे, बाहर क्लिक कर दिया तो अब गड़बड़ हो जाएगा, अब ठीक नहीं होने का। अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया तो अब रोटेट करेंगे और एंगल था 15 डिग्री का, डुप्लीकेट नहीं चाहिए, और 15 डिग्री का एंगल क्लिक। और अब इस वाले को आप डिलीट कर दीजिए और सेलेक्ट करके ऑटो कंस्ट्रेंट कर देते हैं। सब कुछ ठीक है और पुरानी वाली डायमेंशन के पहले अकॉर्डिंग को ये लिखना है, है सर। पहले हेलो, को ठीक है। अब इस वाले पे स्केच पे आता हूँ मैं और फिर ये वाला स्केच 2 इसे क्लिक किया और प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद पहला वही स्केल करूँगा मैं, सेंटर पॉइंट है ये वाला और 0.5 पे तो 50% हो जाएगा ये, और सेलेक्ट ही रहना चाहिए। अब रोटेट करेंगे और पहले वाले से जो रोटेशन एंगल बैठेगा इसका 30 डिग्री का बैठेगा, तो आप यहाँ से इसे कर दीजिए 30। और 30 करने के बाद अब बाहर क्लिक करके इस वाले को, येलो वाले को डिलीट कर दीजिए जो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया था। अब इसे ग्रीन करने के लिए पूरे को सिलेक्ट करिए, डायमेंशन सब कुछ ठीक है, ऑटो कंस्ट्रेंट कर देते हैं और इसे फिनिश करता हूँ मैं यहाँ से। अब इन्हें मिलाने के लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा मल्टी सेक्शन, पहला, दूसरा और फिर ये तीसरा। अब इसके अंदर आप देखोगे ये बन तो जाएगा, हाँ ये आ गया डायरेक्टली। अगर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है उस पर, क्लोजिंग कहाँ से शुरू हो रहा है वो देख लीजिएगा। तीनों सेक्शन में सेम जगह से स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट हो रहा है इस वाले कॉर्नर से, ये है ना सर, 1 2 और ये 3, ठीक है, तीनों जगह से सेम डायरेक्शन आ रही है और दोनों के दोनों ये तीनों के तीनों एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ओके। तो ये जो हमारा मेन काम था वो तो यही था, ये बनाना। अब बाकी जो बचा हुआ है उसके लिए फिर हम कर लेते हैं, है ना, उसमें तो इतना कोई वो है नहीं काम मुश्किल। अच्छा, इसे मैं वापस छोटा करता हूँ और ये है बाकी। इसे आप एक्सट्रूड कर करके भी कर सकते हैं या एक ही बार में रिवॉल्व से कर सकते हैं। तो हम इसे शाफ्ट से बनाएंगे, सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं ये लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से शुरू करिए ऊपर की तरफ जाएंगे, ये वाला है 65 का डायमीटर है कुछ ये, और फिर यहाँ से जाते हैं और ये जो टीथ है, ये वाले जो टीथ है आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे, ये वाले टीथ है ना, ये टीथ हम बाद में बना लेंगे। तो मैं इसको टीथ को भी नहीं ले रहा हूँ, सीधा चलते हैं। सीधा जाने के बाद थोड़ा सा चलना है, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर इधर जाएंगे, फिर यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा ये जहाँ पे ये गोल है, और फिर यहाँ से ये हल्का सा ऊपर है, फिर आगे जाएंगे और यहाँ से ये फिर हल्का सा ऊपर, फिर एक और स्टेप है, और ये यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर एक और स्टेप है और यहाँ तक, और फिर सेंटर पे और यहाँ से मिला देते हैं। अब बात आती है इसकी डायमेंशन की। अब डायमेंशन ले लेते हैं। तो ये जो लाइन है इसके साथ सेलेक्ट करके दोनों को कर दीजिए आप कॉन्सिडेंस, है ना, तो ये तभी आएगा, नहीं तो ये ठीक आएगा नहीं। अब ये ऐसा आ गया है ना। अब यहाँ से ये गैप कितना है 5 का, तो इसको लेता हूँ मैं, इसके और इसके बीच का गैप ये हो गया 5। फिर यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट होके ये लास्ट पॉइंट जो है ये 163 लास्ट तक है ना, हाँ, तो यहाँ तक चाहिए था वो, ठीक है हमारा, है ना, ये वाला गैप तो आ ही रहा है। ये 5 कर देता हूँ, ये हिल गया। इसके बाद है फिर ये 80, तो यहाँ से ये जो है ये वाला इसे कर देते हैं 80 के बाद फिर कौन सा है सर, ये 32 भी दिया हुआ है, इसे क्लिक करता हूँ, ये 32 हो गया। फिर 102, फिर लाइन लेते हैं यहाँ से, और ये वाला है शायद लाइन, है ना, ये वाली लाइन है हमारी, ये वाली लेते हैं 102 के बाद अभी ये आगे खिसक गया तो इसे पकड़ के पीछे ले आना। अगले वाले सर, हाँ जी, ये 112 है सर, ये ना, ये वाली तो 12 है, 112 है, ये 112 है। ये क्लिक किया और ये और ये, ये वाली 112 है सर। हाँ हाँ, ये 112 हो गई, है ना सर, 102 हो गई, 112 वाली हो गई, 32 भी हमारी हो गई, और तो कुछ ऐसी हमें लग नहीं रही, ये लगभग हमारी हो गई है। अब डायमीटर की बात आती है।
तो ये और ये इसके बीच का गैप 65/2 आप यहाँ से भी डाल देंगे तो अपने आप रेडियल में ले लेगा। अब बाहर वाला मैं अभी देखता हूँ उधर से मिलेगा। ठीक है। एक ये 90 का है, तो इसको लेते हैं, ये जो लाइन है यहाँ से ये बैठेगा 45 हो गया ये, फिर से ये और ये इसके बीच का गैप ये है 78/2, ये इसका हाफ हो गया। फिर एक और यहाँ पे दिया हुआ है, ये कुछ दिख नहीं रहा ये वाला है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ है 76, तो इसको क्लिक किया, इसके बीच में क्लिक 76/2, ये हल्का सा ये बिल्कुल है ना, हल्का सा ही आ गया हमारा भी। और बाकी ये वाला मुझे यहाँ मिल नहीं रहा, और कोई सा बचा हुआ है सर? नहीं, एक 11 का आर के बीच में बचा हुआ है, 11 की रेडियस का। ये R11 तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ एक रेडियस, और ये डायमीटर 72 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये लाइन, और इसके बीच का 72/2 हो जाएगा हमारा ये, और ये है ना, ये कुछ ऐसा आ रहा है। एक मिनट यहाँ पे कॉर्नर पे देख लेता हूँ नीचे मैं। आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं सर, उसके ऊपर टीथ भी है ना, वो टीथ अभी बाद में बनेंगे, तो एक बार जूम कर लेते हैं इधर, और मैं यहाँ से इसे ऊपर टीथ बाद में बनेंगे, सही कह रहा है। हाँ, तो ये सर यहाँ से लेते हैं इसको, और इसको मैच कर देते हैं, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? ये क्लोज हो गया शायद, है ना, और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये लाइन है एक एक्स्ट्रा, इसे मैं डिलीट करता हूँ, तो ये सारा जा रहा है ना, तो मैं अंडू करता हूँ, इसे मैं डिलीट नहीं करता, इसे कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रेफरेंस रहेगा तो ये ग्रीन रहेगा। हाँ, तो ग्रीन रहेगा ये। एक बार चेक भी कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक लाइन सर अभी भी आ रही है, तो एक बार चेक करते हैं कौन सी है वो। एक तो ये पूरा क्लोज आ रहा है हमारा, और एक ये यहाँ पे भी एक छोटी सी लाइन है, तो इसे भी जूम करता हूँ मैं। ये यहाँ पे कोई पॉइंट है सर, ये बहुत छोटी सी लाइन है कुछ, इसे भी कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, क्लिक। अब हमारा स्केच जो है क्लोज आ गया है, और इसे फिट करके कर देते हैं यहाँ से शाफ्ट, और जो एक्सिस है वो मैं यहाँ से पिक करता हूँ। कंस्ट्रेंट की वजह से मैं शो नहीं कर रहा, लेकिन मेरा यहीं पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जूम करते हैं एक बार, और ओके, ये आगे से पूरा। अब ये जो बचे हुए हैं टीथ, उस टीथ के लिए मेरे को स्केच लेना पड़ेगा, और ये वाला फेस से ले लेते हैं स्टार्ट, और फिट। और ये है कौन सा वाला फेस? अभी यहाँ से देखिए इतने सारे सर्कल दिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोजेक्ट लेता हूँ और घुमाता हूँ। कौन सा है? ये वाला, ठीक है, और नॉर्मल। तो सर्कल मेरा बना हुआ गया, और इस वही आता हूँ, और यहाँ पे जो टीथ है 10 का है ये टीथ, तो एक रेक्टेंगल यहाँ से लेते हैं, सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ, बल्कि आसान पड़ेगा, सेंटर भी मैच नहीं करना पड़ेगा। इसके सेंटर से स्टार्ट किया और क्लिक, ऐसा मैंने ये बना दिया। और डायमेंशन ले लेते हैं, टेन, तो ये हो गया। और ये है 5 है इसकी हाइट, तो पहले ट्रिम करना पड़ेगा 5 को, फिर बाद में देखना पड़ेगा। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और क्लिक। ये जो लाइन है ये है 5, और फिर ट्रिम लेते हैं। ये जो येलो वाला सर्किल था वो पूरा कट गया, सिर्फ अंदर वाला बचा ये है ना, जो इसके ऊपर गियर का टीथ बना हुआ था, और इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ। और ये था हमारा, ये गैप कितना है? 80 - 32, 80 - 32, और रिवर्स उधर की तरफ जाना चाहिए, और प्रीव्यू 48 बैठता है, और ओके, ठीक है सर। और इस पैड को मैंने सेलेक्ट किया, अब और इसको वो यहाँ कर देंगे। सर्कुलर पैटर्न कर देते हैं कितने ये 3, 2, 4, 16 लग रहे हैं ना सर, 16, और टोटल एंगल 360, गलत इंस्टेंस एंड टोटल एंगल, ठीक है। यहाँ से 16 लेना है बस खाली,
और 360 का एंगल है ये हमारा। और फेस ये सर्कुलर फेस ले लेना आप प्रीव्यू। अब इसके अंदर शायद एक ना एक्स्ट्रा एक कम करिए, 15 होना चाहिए ना, एक ऑलरेडी है या ये 360। तो इसको सर मैंने चेंज कर लिया, एंगल डाल दिया और इंस्टेंस डाल दिए और ये मेरा यहाँ पर बन के आ गया है। हेलो हेलो, इस टाइप से बन के आ जाएगा सर, है ना। कपड़ों पर चिपका दिया उतरने वाली बेटा।